नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजलाल संत कबीर विद्यापीठ के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी समस्त छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग पॉलिटी एंड गवर्नेंस के संदर्भ में हम लोग प्रमुख रूप से क्लास शुरू कर रहे हैं। भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं, आइए देखा जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी से रिलेटेड। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के निर्वाचन आयोग, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में क्या बातें इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं इम्पोर्टेंट है। देखिए, आप जानते हैं कि भारतीय निर्वाचन आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है, जो कि भारतीय लोकतंत्र की एक आधारशिला भी है, ठीक है। निर्वाचन आयोग का कार्य भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी माध्यम से चुनावों को संपन्न कराना है। निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी माध्यम से चुनाव को संपन्न कराना है। चुनाव आयोग से संबंधित जो विचारधाराएं हैं, जैसे भारत निर्वाचन आयोग के बारे में क्या है इंपॉर्टेंट बातें। देखिए, निर्वाचन आयोग है, जैसा कि आपको हम बताए हैं कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए भारत के संविधान द्वारा स्थापित, आप देखेंगे आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में प्रावधान किया गया है। एक स्वतंत्र निकाय है। चूंकि भारतीय निर्वाचन आयोग को संविधान के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया है, ये आप जानते हैं। इसका जो शक्ति है, संविधान द्वारा निर्वाचन आयोग को, जो कि आपको हमने बताया कि आर्टिकल 324 में इससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं। यह अनुच्छेद निर्वाचन आयोग के गठन, इसके सदस्यों की नियुक्तियां और सेवा शर्तों और शक्तियों और कार्यों एवं अन्य संबंधित पहलुओं के बारे में विस्तृत प्रावधान करता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं निर्वाचन आयोग के कुछ बेसिक जो भी कार्य हैं, आप देखेंगे निर्वाचन आयोग को चुनाव के अधीक्षण, चुनावों का एक अधीक्षण, ठीक है, निर्देशन एवं नियंत्रण की शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है। चुनाव का, जैसे कि अधीक्षण का मतलब जांच करना, चीजों को देखना, देखरेख करना, नियंत्रण करना, एक निर्देश देना। चुनाव आयोग द्वारा निम्नलिखित निकायों के चुनाव भी संपन्न कराए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जो संसद में लोकसभा और राज्यसभा का जो चुनाव होता है, वह चुनाव आयोग के माध्यम से ही संपन्न कराया जाता है। राज्य विधानसभा में आप देखेंगे कि विधानसभा और विधान परिषद के संदर्भ में जो चुनाव कराया जाता है, ठीक है, ये भी आपका चुनाव आयोग के द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के पद का जो चुनाव होता है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद का जो चुनाव होता है,
यह भी चुनाव आयोग के द्वारा संपन्न कराया जाता है। ठीक है। यह ध्यान देने योग्य है कि राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव कराने का उत्तरदायित्व राज्य निर्वाचन आयोग का है। यहाँ एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि जो राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं नगरीय निकाय का चुनाव है वह राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। यह बात इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करेंगे भारत निर्वाचन आयोग के बारे में, अन्य बातें जो आपको मैंने बता ही दिया है। अब हम बात करते हैं कि भारत के निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में। असली कहानी यहां से शुरू होता है। तो हमने संविधान का अनुच्छेद 324 आपको बताया गठन के बारे में। इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर तय की गई संख्या में अन्य चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। जैसे इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर जो है राष्ट्रपति के द्वारा समय समय पर तय किया जाता है कि अन्य जो है कितने चुनाव आयुक्त होंगे, ये भी शामिल होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है। जब किसी अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को छोड़ करके, मुख्य चुनाव आयुक्त को छोड़ करके जब किसी अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है तो मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। यानी कि सलाह के रूप में जब अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती है तो निर्वाचन आयुक्त के एक जो मुख्य चुनाव आयुक्त है एक प्रमुख के रूप में उनसे भी सलाह लिया जाता है। ठीक है। ये बात हो गया। एवं राष्ट्रपति भारतीय निर्वाचन आयोग से परामर्श के बाद ऐसे क्षेत्रीय आयुक्तों जो रीजनल कमिश्नर्स होते हैं की भी नियुक्त कर सकते हैं जिन्हें वह निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझे। ठीक है। निर्वाचन आयुक्तों और क्षेत्रीय आयुक्तों के सेवा शर्तों एवं कार्यकाल का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा जो संसद द्वारा बनाए गए किसी भी संबंधित कानून के अधीन होता है। ठीक है। ये राष्ट्रपति के पास ऐसा शक्ति है। देखिए मैं बार बार निर्वाचन आयुक्त अदर अन्य निर्वाचन आयुक्त की बात कर रहा था तो संदर्भ में मैं भी बता दूं आपको जो इम्पोर्टेंट है कि वर्तमान में भारतीय निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त सीईसी और जो है 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, लेकिन इसे समय समय पर राष्ट्रपति के द्वारा बदला जा सकता है। ये बात आप समझ रहे होंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के बारे में जो कुछ अन्य प्रावधान भी है, कुछ बदलाव भी किया गया है, उसे भी आप जान लीजिए। देखिए भारतीय निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के संदर्भ में जो बातें इंपॉर्टेंट है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों यानी नियुक्ति, सेवा शर्त और कार्यकाल, ये जो आप जानते हैं 1991 था ना, इस को भी बदलाव किया गया है। 2023 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा, देश के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी, लेकिन
3 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश के आधार पर, जिसमें देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री शामिल होंगे, प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होंगे। ठीक है, लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होंगे। ये बात आप समझ रहे हैं। ये तो है चयन समिति 3 सदस्यीय होगा। इसके अलावा कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक खोज समिति होगा। ठीक है, जो चयन समिति को 5 नामों का सुझाव देती है। चयन समिति इन नामों के सुझाव से बाध्य नहीं है और खोज समिति द्वारा सुझाए गए व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति पर भी विचार कर सकता है। यानी कि जो चयन समिति 3 लोगों की सदस्य जो चयन समिति है, उसके अलावा सबसे पहले खोज समिति का निर्माण होता है। खोज समिति कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक समिति होती है। अब ऐसा नहीं है कि खोज समिति जो है चयन समिति को 5 नामों का सुझाव देता है, तो ऐसा नहीं है कि उस 5 नामों को ही चयन समिति मान ले, ऐसा कुछ बाध्य नहीं है। इसके अलावा भी कोई अन्य मेंबर पे, अन्य सदस्य पे वो विचार कर सकते हैं। इस बात को आप समझ रहे हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया 2023 में बदल गई है। अब इससे पहले आप जान रहे हैं कि इससे पहले राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर हो रहा था, तो एक निर्णय के द्वारा ये प्रक्रिया बदला गया है। ठीक है, अन्य बातें क्या है? अन्य इंपॉर्टेंट बातें, भारतीय निर्वाचन आयोग के सदस्यों का कार्यकाल। अन्य इंपॉर्टेंट बातें यह है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के सदस्यों का कार्यकाल क्या है, उसके संदर्भ में भी चर्चा करने का प्रयास करते हैं। देखिए, निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्य संचालन अधिनियम 1991 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद पर बने रह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बातें क्या है? भारतीय निर्वाचन आयोग के सदस्यों का इस्तीफा। भारतीय निर्वाचन आयोग के सदस्यों का इस्तीफा। ठीक है, निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्य संचालन अधिनियम 1991 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति को पत्र लिखकर किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। ये बात आप समझ रहे हैं। दूसरी बात, भारतीय निर्वाचन आयोग के सदस्यों को पदच्युत करना। ठीक है, देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कैसे आप पद से हटा सकते हैं, उसके बारे में भी प्रावधान है। मुख्य चुनाव आयुक्त को सेम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है, अगर पद से हटाना है तो। ठीक है, अगर मैं बात कहूं तो दूसरे शब्दों में, राष्ट्रपति द्वारा उन्हें संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर या तो साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। ठीक है, एवं दूसरी बात, निर्वाचन आयुक्त और जो प्रादेशिक क्षेत्रीय आयुक्त हैं उनको कैसे हटा सकते हैं?
देखिए, किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त या क्षेत्रीय आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के आधार पर किसी भी निर्वाचन आयुक्त या अन्य जो है क्षेत्रीय आयुक्त को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सिफारिश के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। इस प्रकार कार्यकाल की सुरक्षा जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उपलब्ध है वो अन्य निर्वाचन आयुक्तों को उपलब्ध नहीं है। ठीक है, ये बात आप समझ रहे होंगे। दूसरी बात क्या है? निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और भत्तों के बारे में। निर्वाचन आयोग जो आपको मैंने अधिनियम 1991 के अनुसार बताया है, इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त को समान वेतन, समान भत्ते और अन्य शर्तें मिलती हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को मिलता है, यानी कि उन्हीं के समान है। निर्वाचन आयुक्तों को वेतन और भत्ते वही दिए जाते हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिए जाते हैं। ये बात आप समझ रहे हैं? ठीक है, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं ये बात आप समझ रहे हैं। ठीक है, ये बातें आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि ये बात तो निकल के आ ही जाता है कि आखिर में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त में क्या बेसिक अंतर है। बार बार मान लीजिए वेतन भत्ते तो समान है, लेकिन निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। तो एक बार देख लेते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाम निर्वाचन आयुक्त। देखिए, निर्वाचन आयोग सेवा की शर्तें निर्वाचन आयुक्त और कार्य संचालन अधिनियम 1991 के अनुसार हम बात कर रहे हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य दो निर्वाचन आयुक्त शक्तियां अन्य भत्तों के मामले में समान हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य दो निर्वाचन आयुक्तों के बीच राय में मतभेद होने पर आयोग द्वारा बहुमत से निर्णय लिया जाता है। जब इनकी राय में मतभेद हो जाता है तो आयोग द्वारा एक मेजॉरिटी यानी कि बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। यह बात इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार मुख्य निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष ही होता है। अन्य निर्वाचन आयुक्तों को किसी मामले को तय करने में समान अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं निर्वाचन आयोग के कार्य के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बात करते हैं कि निर्वाचन आयोग के कार्य के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्वाचन आयोग के कार्य। तो भारतीय निर्वाचन आयोग की शक्तियों और कार्यों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, प्रशासनिक कार्य। प्रशासनिक कार्य क्या है ये भी जान लेते हैं। संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाओं का निर्धारण करना। संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर प्रशासनिक कार्य जो है इलेक्शन कमीशन का, कि संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाओं का निर्धारण करना, मतदाता सूची तैयार करना और समय समय पर उनका पुनरीक्षण करना और सभी पात्र मतदाताओं का पंजीकरण करना, ये भी प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट, चुनाव कार्यक्रम। चुनाव की तिथियों एवं कार्यक्रमों की सूचना देना तथा नामांकन पत्रों की जांच
करना। चुनाव कार्यक्रम यानी कि चुनाव की तिथियों एवं कार्यक्रमों की सूचना देना तथा नामांकन पत्रों की जांच करना। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उन्हें चुनाव चिन्ह भी आवंटित करना, ये भी निर्वाचन आयोग का प्रशासनिक दायित्व है, कार्य है। आदर्श आचार संहिता लागू करना, ये भी निर्वाचन आयोग का प्रशासनिक कार्य है। ठीक है, बिल्कुल मैं एक एक चीजों को क्लियर करके पढ़ा रहा हूं। दूसरी बात, रेडियो और टीवी पर राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रचार के लिए रोस्टर तैयार करना। रेडियो और टीवी पर राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रचार के लिए रोस्टर तैयार करना। धांधली, बूथ कैप्चरिंग आदि की स्थिति में चुनाव को रद्द करना, ये भी निर्वाचन आयोग का प्रशासनिक कार्य है। चुनाव कराने के लिए आवश्यक कर्मचारियों की मांग राष्ट्रपति या राज्यपाल से करना। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में चुनाव मशीनरी की निगरानी करना। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण कार्य है। चुनाव के लिए राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना और उनके चुनाव प्रदर्शन के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या राज्य दलों का दर्जा देना। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण कार्य है। नेक्स्ट है सलाहकारी कार्य, एडवाइजरी फंक्शन। चुनाव आयोग का क्या सलाहकारी कार्य है, इसे भी देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति को संसद सदस्यों की अयोग्यताओं से संबंधित मामलों पर सलाह देता है निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति को जो पार्लियामेंट मेंबर होते हैं उनकी अयोग्यता से संबंधित मामलों पर सलाह देने का कार्य है निर्वाचन आयोग को। राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यताओं से संबंधित मामलों पर सलाह देने का कार्य भी निर्वाचन आयोग का है। राष्ट्रपति को यह सलाह देना कि क्या राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य में चुनाव हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अन्य कार्यों के बारे में। अर्ध न्यायिक कार्य, ये क्या है? अर्ध न्यायिक कार्य में आप देखेंगे कि राजनीतिक दलों को मान्यता देना, उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना और उनसे संबंधित विवादों का निपटाने के लिए न्यायालय के रूप में कार्य भी करता है। ये जो है निर्वाचन आयोग, ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के तहत आता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सहायक मशीनरी, सहायक तंत्र। आप देखेंगे भारतीय निर्वाचन आयोग की चुनावी प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए विभिन्न भूमिकाओं और जिम्मेदारियों वाले सुव्यवस्थित तंत्र की आवश्यकता होती है। जैसे सहायक मशीनरी के रूप में आप देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पद है। जैसे आप देखेंगे कि उप निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईओ, जिला निर्वाचन आयुक्त डीआरओ, निर्वाचन अधिकारी आरओ। ठीक है, ये कुछ सहायक मशीनरी हैं। फिर आप देखते हैं पीठासीन अधिकारी पीओ, भारतीय। ठीक है, ये जो सहायक मशीनरी हैं इसके बारे में भी एक नजर आपको मैं बता दूं कि सहायक मशीनरी का तात्पर्य यहां यह है कि जो निर्वाचन आयोग के कार्यों में एक सहायता का कार्य करते हैं कुछ प्रमुख अधिकारी। जैसे आपने देखा उप निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, ये आयुक्त सिविल सेवाओं के से लिए जाते हैं और निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यकाल प्रणाली के साथ नियुक्त किए जाते हैं। उन्हें सचिवों, संयुक्त सचिवों, उप सचिवों और अवर सचिवों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इसके बाद आप देखते हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी। ठीक है,
इन अधिकारियों को राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से नियुक्त किया जाता है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। फिर आप देखते हैं कि जिला निर्वाचन अधिकारी, ये इन अधिकारियों को जिला स्तर पर नियुक्त किया जाता है। कलेक्टर जिले के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए डीआरओ के रूप में कार्य करता है, जिला निर्वाचन अधिकारी, ठीक है, जो कलेक्टर होते हैं, डीएम। निर्वाचन अधिकारी में देखेंगे इन अधिकारियों को डीआरओ द्वारा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नियुक्त किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे पीठासीन अधिकारी होते हैं, पीठासीन अधिकारी फिर, ठीक है, ये हैं कुछ अधिकारियों का सहायक तंत्र मशीनरी, ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट बातें करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के बारे में। कार्य देख लिया, गठन देख लिया, अब हम लोग स्वतंत्रता के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए, संवैधानिक प्रावधान जो निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है वो क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्ष कामकाज को बनाए रखने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं जो महत्वपूर्ण है, जैसे इसे आप ध्यान दे दीजिए एक नजर, कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है इनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए। उन्हें केवल उसी तरीके तथा आधारों पर हटाया जा सकता है जैसा कि संविधान में उल्लेख है, पहली बात। यद्यपि संविधान अन्य निर्वाचन आयुक्तों या क्षेत्रीय आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा की रक्षा नहीं करता है, लेकिन जो सीईसी की सिफारिश के अलावा उन्हें पद से हटाया नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि कार्यकाल की भले सुरक्षा नहीं है, लेकिन जब तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश नहीं होगी तब तक उन्हें हटाया नहीं जा सकता है, ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की जो सेवा शर्तें हैं उनकी नियुक्ति के पश्चात कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, चाहे उनका वेतन हो, भत्ता हो, ठीक है। तो इन बातों के लिए उनकी स्वतंत्रता और सुनिश्चितता बनाई गई है, निष्पक्षता बनाया गया है, ठीक है। ये बातें आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा निर्वाचन आयोग के बारे में, आपको मैंने एक बेहतर जानकारी दिया जो कि यूपीएससी से संबंधित आपका एक, अब जो भी समस्या रहेगा दिमाग में, उस समस्या का समाधान हो जाएगा कि हाँ, निर्वाचन आयोग में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार